नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था स्पीड के बारे में, और उसमें मैंने सारे चीज़ों के बारे में, स्पीड के हर एक चीज़ के बारे में बताया था। उसका यूनिट, उसके टाइप्स ऑफ स्पीड क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताया था। उसका यूनिट बताया था, उसका डेफिनेशन बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड बताया था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बताए थे, और इंस्टेंटेनियस स्पीड बताए थे। ये सारे चीज़ों के बारे में बताए थे। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे वेलोसिटी के बारे में। आखिर ये वेलोसिटी क्या होता है। तो रेडी हो जाइए और ध्यान से सिर्फ देखिएगा कि ये वेलोसिटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या यूनिट होता है, सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा स्पीड के बारे में बता देता हूं। तो स्पीड क्या है? तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। तो स्पीड को जनरली डिफाइन किए थे हम लोग कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस विद अ यूनिट टाइम इंटरवल इज नॉन एज इट्स स्पीड। मीन्स हम लोग इस तरीके से भी उसको बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ 1 सेकेंड। मीन्स कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसका स्पीड होता है। और उसका यूनिट मैंने बताया था क्या, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला भी बताया था। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड। इस तरीके से स्पीड का यूनिट क्या हो गया था, मीटर पर सेकेंड। और मैंने बताया था कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ये भी बताया था। इसकी स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। आज हम लोग सीखेंगे पूरा का पूरा किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिस तरीके से स्पीड का डेफिनेशन था, द ऑब्जेक्ट, इफ अ बॉडी या फिर इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज इट्स स्पीड। सेम टू सेम स्पीड वेलोसिटी में भी वही लिखेंगे। इफ अ बॉडी travels a distance in a specific direction, in a specified direction with unit time interval, with unit time interval is known as, if a body travels a distance in a specified direction with unit time interval is known as its velocity, is known as its velocity। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिट टाइम ऑफ इंटरवल में, और वो भी एक यूनिफाइड डायरेक्शन में, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तब हम लोग बोलेंगे क्या उसे, वेलोसिटी। वेलोसिटी में एक चीज हमेशा रहेगा जो कि है डायरेक्शन। डायरेक्शन मींस कोई बॉडी अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो कुछ समय लगा रहा है मूव करने में, तो हम उसे वेलोसिटी बोलेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? the rate of change of displacement, the rate of change of displacement in unit time, displacement in unit time। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कुछ फिक्स टाइम में, तो हम उसे वेलोसिटी ही बोलेंगे। अब इसके बारे में आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल्स बताया हूं। तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जान सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने वहां पे पूरा डिटेल्स बताया है। या फिर एक और डेफिनेशन आप इसके लिख सकते हैं क्या, कि इसे मैं बता देता हूं। इफ a body travels a distance in a unified direction in 1 second, तो वो भी उसे भी हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। और वेलोसिटी जो है ये क्या होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो इसे मैं आगे कवर करूंगा। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे क्वांटिटीज आते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेलोसिटी एक मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं, इसीलिए वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और इसका यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्पीड, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड। और स्पीड को हम लोग डिनोट करेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाई भी ऊपर एरो या फिर यू ऊपर एरो। ये एरो ऊपर दिखा रहा है क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये एरो क्या दिखा रहा है, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसका भी यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। अगर दो ऑब्जेक्ट, अगर आप लोग इसे लिख लिए हो तो स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए, मैं इसे इरेज करूंगा। उसके बाद में आप लोगों को एग्जांपल से भी और भी अच्छे तरीके से उसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में समझाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो इतना आप लोग कर लिए, मैं इसे इरेज करता हूं। वेलोसिटी चलिए अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेता हूं। दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। क्या है, ऑब्जेक्ट बी। दोनों जो है वो क्या कर रहा है, कुछ स्पीड से चल रहा है। दोनों का स्पीड सेम है। स्पीड इसका है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका भी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है। पहले अच्छा चलिए, पहले एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, यही मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए और बी ये दोनों जो हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो हम तभी कह पाएंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। मीन्स यहां पर ये है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो हम बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्पीड सेम वेलोसिटी उसका तब होगा जब वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तब। अब मान लीजिए इसका जस्ट उल्टा लेते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इधर मूव कर रहा है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो इधर मूव कर रहा है, वही 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो यहाँ पे स्पीड तो मेरा सेम है, स्पीड क्या है, दोनों का सेम है, पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन मेरा चेंज हो गया। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि हम दो ऑब्जेक्ट को तभी बोल पाएंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम है जब वो दोनों सेम स्पीड से मूव करेगा और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तभी। तो यही मेरा बस यही समझाने का मकसद था, ये दोनों पॉइंट से। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आगे चलता हूं और बताता हूं आप लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो अब हम लोग सीखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, जानेंगे किसके बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया हूँ स्पीड के बारे में, मैंने उस क्लास में पूरा डिटेल्स बताया हूँ और उसमें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में ही बताया हूँ। तो उसी से रिलेट करके मैं इसे आज बताऊंगा। पहले मैंने यूनिफॉर्म स्पीड में ये डेफिनेशन बताया था कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then it is said to be if the body is in uniform speed। मीन्स ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स हर बार
सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में सेम टाइम लगा रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन मैं पहले लिखता हूँ, फिर आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। पहला, सॉरी, इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in a specified direction in equal interval of time इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है कुछ डिस्टेंस और वो भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए इसमें डायरेक्शन अवश्य है, आपको बताना होगा कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मींस हर बार बराबर डिस्टेंस बराबर दूरी तय कर रहा है और हर बार टाइम सेम ले रहा है और वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये जो है हर बार 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। हर बार कितना ट्रेवल कर रहा है? 5 मीटर। हर बार 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। कितना ट्रेवल कर रहा है? 5 मीटर। और हर बार 5 मीटर ट्रेवल करने में इसको लग रहा है 10 सेकेंड। कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। और वो भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा, ये जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब इस एग्जांपल से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, वो क्या कर रहा है? हर बार 5 मीटर का डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और हर बार 5 मीटर ट्रेवल करने में उसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। 10 सेकंड का टाइम लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन सेम रख रहा है, मींस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तभी हम कह पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप लोग को अब मैं बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बताऊंगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले मैं इसे मिटा देता हूं, फिर आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताऊंगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब सीखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए, पहले हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाम से ही आप लोगों को पता चल जा रहा होगा, पर थोड़ा इसमें आप लोगों को दिक्कत होगा, वो मैं क्लियर बताऊंगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आइए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जानते हैं पहले। अभी मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप लोगों को बताया क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो और सेम टाइम लगा रहा हो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में और वो एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो या मूव कर रहा हो, तब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in a specified direction in unequal interval of time. इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसका डायरेक्शन भी सेम है, मींस वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है पर और हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो हर बार अलग अलग लग रहा है, तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यहाँ पे जहाँ पे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसी तरीके से मैं एक और इसे लिख सकता हूँ कि अगर वो ऑब्जेक्ट सॉरी, एक सेकेंड, इफ
अगर वो ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन या फिक्स डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, तब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगा। इस लाइन का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट हर बार जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितना का, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, मान लीजिए ईस्ट। और हर बार 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और 2 सेकंड लगा रहा है टाइम, एक बार 3 सेकंड लगा रहा है, एक बार 5 सेकंड लगा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिस्टेंस तो सेम है, मैंने लिखा हो ना इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डायरेक्शन भी उसका सेम है, एक फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन उसका टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये फर्स्ट लाइन का मतलब ये है। अगर यही इस लाइन का मतलब ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हर बार क्या कर रहा है, अब डिस्टेंस जो है वो अलग अलग चल रहा है, कभी 8 मीटर, कभी 10 मीटर, कभी 5 मीटर, कभी 9 मीटर, लेकिन हर बार इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है, मान लीजिए 4 सेकेंड। हर बार कितना, 4 सेकेंड, कितना, 4 सेकेंड। तो और इसका डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और एक तीसरा पॉइंट इसमें और आता है क्या, कि अगर उस बॉडी का इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी ले रहा है, पर अगर उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो, तब भी वो ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही से ही मूव कराएगा। मींस वो ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही कहलाएगा। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है अभी यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर 10 सेकेंड में, फिर इधर चला गया, डायरेक्शन चेंज कर दिया 5 मीटर 10 सेकेंड में। यहाँ पे डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे कि सेम है और टाइम भी सेम है, पर इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट से साउथ डायरेक्शन चेंज कर गया, मींस इसका वेलोसिटी भी चेंज कर गया। तो ये भी ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो आप लोग को मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या फिर एवरेज वेलोसिटी हो, ये दोनों जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट से ही डिफाइन किया जाता है। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तभी उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम फाइंड कर पाएंगे और एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस हर बार वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में, तो उसका एवरेज वेलोसिटी भी वही वेलोसिटी हो जाएगा जो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी रहेगा। मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी उसका वही हो जाएगा। मींस यहाँ से एक पॉइंट ये क्लियर हो रहा है, मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए मतलब ये है कि if a body is in uniform velocity, it means that the body has same instantaneous velocity as well as average velocity। आप लोग को ये लाइन समझ में आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होगा एज दैट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर। और अब जो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट का ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम सीखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो मैं इस सब को इरेज कर देता हूं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो इफ अ बॉडी moving with variable velocity, the velocity of the body at any instant is called its instantaneous velocity। मान लीजिए कोई गाड़ी वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, मीन्स उसका वेलोसिटी बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो किसी भी एक छोटे से टाइम इंटरवल में देखा गया उसका जो वेलोसिटी होगा वही उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द मेजर फाइंडिंग। तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम इंटरवल, बट द टाइम इज वेरी शॉर्ट इंटरवल, द टाइम इज वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ पीरियड टू दैट बॉडी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। मतलब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो होता है रेशियो डिस्टेंस और टाइम का। अब जो डिस्टेंस है कि मान लीजिए कोई बॉडी कितना दूर चला और उस दूरी चलने में उसे कितना समय लगा, वो छोटा समय, जब तक वो बॉडी का डायरेक्शन चेंज ना हुआ हो, वो टाइम से अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे तो मेरा मिल जाएगा क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय में उस वेरिएबल वेलोसिटी बॉडी का वेरिएबल वेलोसिटी, किसी भी समय का वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और ये कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। और टाइम जो रहेगा वो बहुत ही कम समय रहेगा, वो समय जब तक कि वो बॉडी का डायरेक्शन चेंज ना हो, जितना दूर चला हो, थोड़ा डिस्टेंस चला हो, और उस डिस्टेंस को चलने में उसका डायरेक्शन जब तक चेंज ना हो तब तक का टाइम पीरियड लगा के हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्या? एवरेज वेलोसिटी। वो मैं बता के आज का सेशन ये खत्म करूंगा, फिर आगे आप लोगों को बताऊंगा दोनों के बीच में डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताएंगे, और उसके साथ साथ उससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूमेरिकल्स। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि क्या बोलता है कि इफ द वेलोसिटी मूविंग बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद टाइम, मींस अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो वेलोसिटी, उसका कुछ वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रहा है, वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में विद द टाइम, तो वही मेरा क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं क्या कि मान लीजिए कि हम यहां से चलना शुरू किए और यहां तक चले, यहां से यहां तक आने में ये होल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, मींस यहां से यहां तक जाने में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से यहां तक जाने में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो, और यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा, वो दोनों का रेशियो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस तरीके से। तो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन फॉर होल जर्नी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने लिख दिया हूं, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब कि जहां से हम चलना शुरू किए हैं और जहां हमें जाना है वहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको पूरे टाइम से हम इस पूरे होल जर्नी को जितना टाइम लगा ट्रेवल करने में, उस टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। आज का यहीं तक। अब मैं आप लोगों को ये दोनों के बीच में डिफरेंस, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस, और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में।